बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए 12 एंड 18 का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 12 एंड 18 की, और उसके बाद फिर हम HCF फाइंड कर सकेंगे। तो 12 की फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 2 6 टाइम 12, ठीक है। देन हमें 6 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम 6। देन हमें 3 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 1 टाइम 3। तो यूँ इस तरह से जो 12 के फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज इक्वल टू, वो क्या ही है, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से हम 18 की भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को ही यूज़ कर लेंगे। 2 9 टाइम 18, और देन 9 के लिए 3 3 टाइम 9, और 3 के लिए 3 1 टाइम 3। तो यूँ इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 18 के भी लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 वो क्या ही है, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमें HCF फाइंड करने के लिए इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको देखना है जो दोनों में आ रहे हैं। एक तो ये 2 हमारा 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी मौजूद है और 18 की भी। इसी तरह ये 3 जो है ये हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है। जो इनमें कॉमन आए हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 है। तो यूँ इस तरह से 12 एंड 18 का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 22, 55। तो इन दोनों की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे 22 एंड 55 की। तो 22 के लिए हम सबसे मिनिमम टेबल जो है 2 का उसको यूज़ करेंगे। 2 11 टाइम 22, और उसके बाद 11 के लिए 11 1 टाइम 11। इसी तरह हमें 55 की फैक्टराइजेशन करनी है फाइंड। तो हम 2 3 4 किसी टेबल में 55 नहीं आएगा, बल्कि किस में आएगा, 5 के टेबल में। 5 1 टाइम 5, और अगेन 5 1 टाइम 5। तो यूँ इस तरह से 5 11 टाइम 55। अब हमें 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम क्या आ जाएगा, 11। तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ फाइंड लिख के तो हम HCF को फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इज इक्वल टू, वो क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 11। इसी तरह से हमने 55 की लिखनी है तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 55 इज इक्वल टू, क्या आई है 55 की फैक्टराइजेशन, 5 मल्टीप्लाई 11। तो अब इन दोनों फैक्टराइजेशंस में से जो कॉमन है वो हमारा HCF कहलाएगा। तो इन दोनों फैक्टराइजेशन में जो 11 है वो हमारा दोनों में आ रहा है, तो लिहाजा जो 11 है वो हमारा HCF आ जाएगा 22 एंड 55 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 36 एंड 54। तो सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो 36 के लिए हम सबसे पहले 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 2 1 टाइम 2, तो यहाँ से 1 कैरी आगे किया तो 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16, ठीक है। अब 18 रिक्वायर्ड है तो वो भी 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 9 टाइम 18, और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9, और 3 रिक्वायर्ड है अगेन तो 3 1 टाइम 3। इस तरह से हमारे पास 36 की फैक्टराइजेशन आ गई। इसी तरह हम 54 की भी फाइंड कर लेंगे। तो 54 भी हमारा 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 2 2 टाइम 4, यहाँ से 1 कैरी आगे मूव हुआ 14, तो 2 7 टाइम 14, ठीक है। और 27 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा बल्कि 3 के टेबल में आएगा, तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 9 टाइम 27, देन हमें 9 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9, उसके बाद 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से हमारे पास जो फैक्टराइजेशन आई है उसको हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो 36 की फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 टाइम 2 है और 2 टाइम ही 3 है, ठीक है। इस तरह से हमने 36 की फैक्टराइजेशन लिख दी, और अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेनी है सेकंड नंबर 54 की भी। तो 54 की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम 3 है हमारे पास, तो उसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब हम HCF फाइंड कर लेंगे। तो वेरी सिंपल, HCF कैसे हम फाइंड करेंगे, जो इनमें से कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में जो आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये 3 हमारा दोनों में है, और इस तरह से ये 3 भी दोनों में है। तो ये सारे नंबर्स हमारे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, देन ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 टाइम 6, और 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 टाइम 18। तो यूँ इस तरह से 36 एंड 54 का जो HCF है वो क्या आ गया, 18। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 24 एंड 48। तो हम इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम HCF फाइंड कर सकेंगे। 24 देखें 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। 2 1 टाइम 2,
और 4 रिक्वायर्ड है तो 2 टाइम 4, तो यूँ इस तरह से 2 12 टाइम 24। उसके बाद हमें 12 रिक्वायर्ड है तो 2 6 टाइम 12, देन हमें 6 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम 6, और 3 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, तो आ जाएगा 3 1 टाइम 3। अब हम 48 की फाइंड कर लेते हैं, तो 48 भी हमारा 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, 2 2 टाइम 4, 8 रिक्वायर्ड है तो 2 4 टाइम 8, तो इस तरह से 2 24 टाइम 48। देन हमें 24 रिक्वायर्ड है तो 2 12 टाइम 24, देन हमें 12 रिक्वायर्ड है तो 2 6 टाइम 12, देन 6 रिक्वायर्ड है तो 2 3 टाइम 6, और 3 के लिए 3 1 टाइम 3। इस तरह से ये जो फैक्टराइजेशन आई है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो 24 की फैक्टराइजेशन क्या आई है हमारे पास, 2 टाइम 3 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 टाइम 3 है। इसी तरह से हम 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन पे लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज इक्वल टू, तो वो क्या है 1 2 3 4 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो HCF फाइंड हो जाएगा। और HCF के लिए हम देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, ये 2 हमारा दोनों में है, उसके बाद ये 2 दोनों में है, इन दोनों को लिख लेंगे, उसके बाद ये 2 भी हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है। और उसके बाद ये जो 3 है हमारा ये भी दोनों में कॉमन है, तो इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा 24 एंड 48 का। तो 2 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6 है, इन दोनों को और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और अब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 टाइम 24। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 22 एंड 132। तो हमें इन दोनों की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 132 की एंड 22 की। तो 132 है, लास्ट पे इवन नंबर है, हम 2 के टेबल से इसको कर सकते हैं 2 6 टाइम 12, ठीक है। तो यहाँ 12 कंप्लीट हो गए हैं लेकिन 13 है, तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा तो 12 हो जाएंगे, और देन 2 6 टाइम 12। अब हमें 66 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए फिर अगेन हम 2 के टेबल को ही यूज़ कर लेंगे, 2 3 टाइम 6 और 2 3 टाइम 6 है, तो यूँ इस तरह से 233 टाइम 66 है। देन हमें 33 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 1 टाइम 3 एंड 3 1 टाइम 3। देन 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम 11, और इसी तरह से हम 22 की कर लेंगे, 2 1 टाइम 2 और अगेन 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से हमारे पास 11 आ गया, 2 11 टाइम 22, और अब हमें 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम 11। अब हम इन फैक्टराइजेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे, या हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 2 मल्टीप्लाई 11, उसको यहाँ पे लिख दिया। और इसी तरह से हम 132 की भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 132, तो वो क्या आई है हमारे पास 2 टाइम 2 है, और देन 1 टाइम 3 है, और 1 टाइम ही 11 है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, तो वो हमारा HCF कहलाएगा। एक तो 2 है दोनों वैल्यूज़ में कॉमन, और सेकंड जो नंबर है वो है 11। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में 22 की फैक्टराइजेशन में और 132 की फैक्टराइजेशन में वो हैं 2 एंड 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा 2 11 टाइम 22। तो इस तरह से 22 एंड 132 का जो HCF है वो क्या आ गया 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, तो इनका HCF फाइंड करने के लिए हम पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो 60 की फैक्टराइजेशन के लिए 2 30 टाइम 60, ठीक है। उसके बाद 30 के लिए हम 2 15 टाइम 30, और 15 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15, और 5 के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे तो 5 1 टाइम 5। अब हम 72 की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो 72 भी 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है, 2 3 टाइम 6, तो यहाँ 6 कंप्लीट हुए, 1 कैरी आगे मूव हुआ, 12 हो गए, तो 2 6 टाइम 12। तो इस तरह से क्या हो गया 236 टाइम 72। उसके बाद 36 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2, यहाँ 2 कंप्लीट हुए लेकिन 3 हैं, तो 1 कैरी आगे मूव हुआ, 16 हो गए, तो 2 8 टाइम 16। इस तरह से 2 18 टाइम 36 है। देन हमें 18 रिक्वायर्ड है तो 2 9 टाइम 18, देन 9 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9, देन 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो 60 पे की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है हमारे पास 2 टाइम 2 है, और 1 टाइम 3 है, और 1 टाइम 5 है। और इसी तरह से हम 72 की भी फैक्टराइजेशन लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। तो 72 की फैक्टराइजेशन क्या है 3 टाइम 2 है हमारे पास, और वो 2 टाइम 3 है। तो इनकी फैक्टराइजेशन लिखने के बाद अब हम इनका HCF फाइंड कर लेंगे दोनों वैल्यू का। तो HCF के लिए हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन 1 2 ये कॉमन है दोनों में, सेकंड ये 2 कॉमन है,
उसके बाद ये 3 है हमारा दोनों वैल्यूज़ में कॉमन, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो HCF आ जाएगा 2 टाइम 4 और मल्टीप्लाई है 3 तो 4 3 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से जो 60 एंड 72 है उसका HCF क्या आ जाएगा 12। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 7 है 16, 54, 84। तो हम पहले 16, 54 और 84 इन तमाम की हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो 16 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं, तो 2 8 टाइम 16 आ जाएगा हमारे पास। और 8 के लिए हम अगेन 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 4 टाइम 8। और 4 के लिए दोबारा से 2 के टेबल को 2 2 टाइम 4 और 2 के लिए 2 1 टाइम 2। ठीक है, इसी तरह हम 84 के भी कर सकते हैं, 2 4 टाइम 8 और 4 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4। देन 42 रिक्वायर है तो 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2। तो इस तरह से 2 21 टाइम 42। और अब हमें 21 रिक्वायर्ड है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा तो 3 के टेबल पे हो जाएगा, तो 3 7 टाइम 21। देन हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम क्या आ जाएगा 7। उसके बाद हमें 54 रिक्वायर्ड है तो हम 54 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 2 टाइम 4। तो यहाँ 4 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे में हो गया, 14 हो गए तो 2 7 टाइम 14। देन हमें 27 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे, 3 9 टाइम 27। देन हमें 9 रिक्वायर्ड है तो 3 3 टाइम 9। देन 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। तो इस तरह से तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर ली है, उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि HCF हमारा कॉमन फैक्टर्स के बाद क्या निकलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, तो वो क्या आई हमारे पास 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। और देन हम 54 की भी लिखेंगे, तो 54 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। देखें 2 1 टाइम 2 आया है और 1 2 3 3 टाइम हमारे पास यहाँ पे 3 है। और उसके बाद हम 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। तो 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है और 1 टाइम ही 7 है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनमें जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो 2 देखेंगे तमाम में कॉमन आ रहा है, उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों वैल्यूज़ में कॉमन हो, तो लिहाजा हमारा जो HCF है 16, 54 एंड 84 का वो क्या आ जाएगा 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 22, 55 एंड 110। तो इन तमाम नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। 22 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 11 टाइम 22 और उसके बाद 11 के लिए 11 1 टाइम 11। देन हम 55 की भी फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, तो हम 2 के टेबल पे 55 डिवाइड नहीं होगा बल्कि 5 के टेबल में होगा, 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। तो यूँ 5 11 टाइम 55। दम उसके बाद 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम 11। उसके बाद 110 है, तो ये हमारा 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। 2 5 टाइम 10, तो यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए हैं तो 1 कैरी आगे मूव हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे और 2 5 टाइम अगेन 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 55 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 5 के टेबल को यूज़ करेंगे, 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। तो यूँ 5 11 टाइम 55। देन 11 रिक्वायर्ड है तो 11 1 टाइम 11। अब इन तमाम नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22 इज इक्वल टू वो क्या है 2 मल्टीप्लाई 11। उसके बाद हम 55 की लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 55 इज इक्वल टू, तो 55 की फैक्टराइजेशन क्या है 5 मल्टीप्लाई 11। और उसके बाद 110 की क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, उसको भी यहाँ पे लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 110 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 11। अब इन तमाम फैक्टराइजेशंस में से देखते हैं जो उनसे कॉमन है, जो कॉमन हुए वो हमारे HCF कहलाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो ये देखिए ये 11 है जो हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो लिहाजा HCF हमारा 22, 55 एंड 110 का क्या आ जाएगा 11। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 9 है, तो इन तमाम नंबर्स की हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 56 की सबसे पहले करते हैं, तो 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 2 टाइम 4। तो यहाँ 5 हैं, 4 कंप्लीट हुए तो 1 कैरी आगे हुआ, 16 हो गए तो 2 8 टाइम 16। तो यूँ इस तरह से 2 28 टाइम 56 है। उसके बाद 28 रिक्वायर्ड है तो 2 1 टाइम 2 और 8 रिक्वायर्ड है तो 2 4 टाइम 8। उसके बाद 14 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 7 टाइम 14। देन 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। उसके बाद 189 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम 2 के टेबल को तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 6 टाइम 18
और 9 रिक्वायर्ड है तो 3 टाइम 9, तो यूँ इस तरह से 363 टाइम 189। उसके बाद 63 रिक्वायर्ड है तो हम अगेन 3 के टेबल को ही यूज़ करेंगे, 3 2 टाइम 6 और 3 1 टाइम 3, इस तरह से 321 टाइम 63। उसके बाद हमें 21 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए अगेन हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 7 टाइम 21 और 7 के लिए 7 1 टाइम 7। देन हमें 175 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है, तो 175 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। तो 5 3 टाइम 15, तो यहाँ 15 कंप्लीट हुए, 2 कैरी आगे हुए तो 25 हो गया, तो 5 5 टाइम 25। उसके बाद हमें 35 रिक्वायर्ड है तो 5 7 टाइम 35। देन हमें 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। ठीक है, तो इन तमाम की प्राइम फैक्टराइजेशंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 है तो वो क्या है हमारे पास 3 टाइम 2 है और 1 टाइम 7 है, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद जो सेकंड नंबर है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 189, उसकी लिख लेंगे। 189 की फैक्टराइजेशन क्या है, 3 टाइम 3 है और 1 टाइम 7 है। ठीक है, तो हमने 7 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड नंबर वो है 175, तो 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 175 तो वो क्या है हमारे पास 2 टाइम 5 है और 1 टाइम 7 है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इन तमाम प्राइम फैक्टराइजेशंस में से जो कॉमन है वो क्या है, सिर्फ ये 7 है जो हमारा इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है। तो लिहाजा जो HCF है हमारे पास 56 189 एंड 175 का वो क्या आ जाएगा 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस क्वेश्चन में भी हमें HCF ही फाइंड करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे हमें जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हुए तमाम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करके फिर HCF फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में HCF को फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको हम यहाँ पे डिवाइड की इनर साइड में लेंगे और जो दूसरी वैल्यू है स्मॉलर उसे हम आउटर साइड में लेंगे। अब हमें 72 के टेबल को रीड करना है कि 184 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 72 को 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 14। ठीक है, तो अगर हम 72 को 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 2 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21 ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, 184 से 216 ग्रेटर हो जाता है, लेकिन हमें 184 रिक्वायर्ड है या इससे लेस देन कोई नंबर रिक्वायर्ड है। तो हम 72 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे, हम यहाँ 2 लिखेंगे। 72 2 टाइम क्या आ गया 144, तो 144 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा और 8 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे हमने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ले लेना है और यहाँ पे जो हमारी जो स्टार्ट पे वैल्यू होगी इसे हमने आगे ले लेना है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी इससे लेस देन हो गई है तो ये आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी इस तरह से, तो लिहाजा इस वैल्यू को जो ग्रेटर है इसे हमने आगे ले लेना है और जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आई होगी उसे इधर ले लेना है। ठीक है, अब हमें 40 के टेबल को रीड करना है कि 72 आए, तो 42 टाइम 80 हो जाएगा, तो 41 टाइम क्या आ जाएगा 40। अब हम 72 से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगेन देखें 40 ग्रेटर हो गया और 32 स्मॉलर हो गया, तो इसलिए हमने इसको नेक्स्ट आगे ले लेना है और 32 को इधर ही रहने देना है। ठीक है, अब हमें 32 के टेबल को रीड करना है कि 40 है, तो अगर हम 32 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 40 से ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 32 1 टाइम कर लेंगे, तो 32 1 टाइम क्या आ जाएगा 32। अब हम यहाँ से 0 से 2 सेपरेट नहीं कर सकते, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 10 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है दोबारा से ये ग्रेटर हो गई है और ये स्मॉलर हो गई है, आगे डिवाइड नहीं हो पाएगी, तो हमें इस वैल्यू को यहीं रहने देना है और इस वैल्यू को आगे ले लेना है। और अब हमें 8 के टेबल को रीड करना है कि 32 आए, तो 8 4 टाइम 32,
तो यूँ इस तरह से हमने लास्ट पे देखिए हमारे पास माइनस में ज़ीरो आ गया है, तो जब इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो जो यहाँ पे नंबर हमारे पास आया होगा जिससे हमने लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन से अपने नंबर को जो हमें चाहिए होगा उसको लिया होगा, जिसका टेबल हमने रीड किया होगा लास्ट टाइम पे इस नंबर को लेने के लिए, वो हमारा HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो HCF है वो क्या आ जाएगा 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है 63 एंड 112। तो यहाँ पे भी हमें जो स्मॉलर वैल्यू है उसे डिवाइज़र के तौर पे ले लेना है और जो ग्रेटर वैल्यू है उसे हमने डिवाइडेंड के तौर पे इनर साइड में ले लेना है 112। ठीक है, अब हमें 63 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 3 टाइम 6 और 2 6 टाइम 12, तो 126 112 से ग्रेटर हो जाता है। तो लिहाजा हम 63 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 63 1 टाइम क्या आ जाएगा 63। अब हम 2 से 3 सेपरेट नहीं कर सकते, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 से 3 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। यहाँ से हमने कैरी लिया, यहाँ रिमेनिंग 0 रह गए हैं, इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 10 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 63 ग्रेटर हो गया और 49 स्मॉलर हो गया, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए अब हम 49 को डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे और जो यहाँ पे नंबर होगा 63 उसे हम डिवाइडेंड के तौर पे ले लेंगे। अब 49 के टेबल को 2 टाइम रीड करें तो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे भी 1 टाइम ही रीड करेंगे। 49 1 टाइम 49, 3 से 9 सेपरेट नहीं होंगे तो इस 6 के कैरी ले लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे, 13 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ रिमेनिंग 5 रह जाएंगे क्योंकि 1 कैरी इधर मूव हुआ था, तो 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब 14 दोबारा से 49 से जो है वो स्मॉलर हो गया, तो अब हम 14 को डिवाइज़र के तौर पे अगेन ले लेंगे और 49 को डिवाइडेंड के तौर पे ले लेंगे, 49 आगे आ जाएगा। अब हम 14 के टेबल को रीड करेंगे कि 49 आए, तो 14 3 टाइम जो है 3 4 टाइम 12, 2 1 कैरी, 3 1 टाइम 3 और 1 4, 42 होता है। ठीक है, और अगर हम 14 4 टाइम करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा 14 का टेबल हम 3 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। अब 9 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, अब 14 से दोबारा ये वैल्यू हमारी यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो स्मॉलर हो गया, तो हम 14 को अगेन आगे ले लेंगे और 7 को डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे। अब हम 7 के टेबल को रीड करेंगे कि 14 आए तो 7 2 टाइम 14। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र आया होगा ये हमारा HCF कहलाएगा, तो लिहाजा जो HCF है यहाँ पे हमारे पास 63 एंड 112 का वो क्या आ गया है 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है मेरे पास 276 एंड 161। तो यहाँ पे भी जो हमें स्मॉलर वैल्यू है उसे हमने डिवाइज़र के तौर पे ले लेना है और जो ग्रेटर वैल्यू है उसे डिवाइडेंड के तौर पे ले लेना है। तो ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे क्या है 276, तो 276 यहाँ पे डिवाइडेंड के तौर पे आ जाएगा और जो स्मॉलर वैल्यू है वो 161 है और उसे हम डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे। अब 162 के टेबल को अगर हम 161 के टेबल को 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और 1 3, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 टाइम करेंगे, 161 के टेबल को 1 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 161। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 से 1 सेपरेट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 से 6 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 161 जो हमारा डिवाइज़र था ये ग्रेटर हो गया और जो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है वो स्मॉलर हो गया, तो हम 115 को डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे और ये जो हमारे पास वैल्यू है डिवाइज़र उसे हम यहाँ पे ले लेंगे डिवाइडेंड के तौर पे। ठीक है, 161। अब 115 के टेबल को रीड करेंगे कि 161 आए, तो अगर 2 टाइम रीड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो लिहाजा हम 115 के टेबल को 115 को 1 टाइम रीड करेंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, 115 1 टाइम 115। तो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ से इस 1 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इससे कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे और 11 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए और 5 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब 46 अगेन जो है वो लेस देन हो गया और ये ग्रेटर हो गया, तो इसे हम आगे ले लेंगे और इस वैल्यू को अब हम 46 के टेबल को रीड करेंगे कि 115 आए, तो अगर हम 46 के टेबल को 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 6 टाइम 18, 8 1 कैरी और 3 4 टाइम 12 और 1 13। ठीक है, तो ये ग्रेटर हो जाता है, तो 46 को हम 2 टाइम रीड करके देखते हैं, 2 6 टाइम 12, 2 1 कैरी, 2 4 टाइम 8 और 1 9, तो लिहाजा हम 46 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा 92।
तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 11 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन ये वैल्यू हमारी यहाँ वाली स्मॉलर होगी और ये ग्रेटर हो गया, तो हम इसको आगे ले लेंगे 46 को, और 23 को इधर ही लिखेंगे। अब 23 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, तो इस तरह से 23 का टेबल 2 टाइम रीड करने से क्या आ जाता है, 46 है। तो यूँ इस तरह से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, लास्ट पे 0 आ जाता है। तो जब लास्ट पे 0 आ जाए तो जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी ये हमारा HCF कहलाएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 23। तो इस तरह से जो 1276 और 161 है उसका HCF क्या आ जाएगा, 23। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 314 एंड 334। तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसे हम डिवाइडेंड के तौर पे ले लेंगे और स्मॉलर वैल्यू को डिवाइज़र के तौर पे। स्मॉलर है 314 और ग्रेटर है 334। अगर 314 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो 2 3 टाइम 6 ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 1 टाइम ही रीड करेंगे। 314 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 314 आ जाएगा। 4 से 4 सेपरेट करेंगे तो 0, और 3 से 1 सेपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखें ये वैल्यू हमारी डिवाइज़र में थी, जो ये ग्रेटर हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर आया है ये स्मॉलर हो गया। तो लिहाजा 20 को हम डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे और इसको हम डिवाइडेंड के तौर पे ले लेंगे। अब 20 के टेबल को रीड करेंगे हम कि 314 आए। ठीक है, तो 20 के टेबल को अगर हम 11 टाइम रीड करें तो हमारे पास जो है 1 0 0 और 1 2 टाइम 2। ठीक है, और इसी तरह से 21 टाइम यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से अगर हम 20 को 11 टाइम रीड करते हैं तो 220 आता है। ठीक है, तो अगर हम 20 के टेबल को 14 टाइम रीड करते हैं तो 14 0 टाइम 0 और 14 2 टाइम 28। तो अब हम 20 के टेबल को, अभी भी ये स्मॉलर है वैल्यू, तो 20 के टेबल को अगर हम 16 टाइम रीड करते हैं तो 16 0 टाइम 0 और 16 2 टाइम 32। तो ये ग्रेटर हो जाता है 16 से करने से। ठीक है, 320 हो जाएगा। तो हम 20 के टेबल को 15 टाइम अगर रीड करेंगे तो 15 0 टाइम 0 और 15 2 टाइम 30। ठीक है, तो यूँ इस तरह से 20 के टेबल को हम 15 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 से 0 सेपरेट करेंगे 4, और 1 से 0 सेपरेट करेंगे तो 1। अब ये वैल्यू अगेन हमारी स्मॉलर हो गई है, इसको हम आगे ले लेंगे 20 को। ठीक है, अब 14 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 28 आ जाएगा, 20 से ग्रेटर हो जाएगा, तो 14 1 टाइम 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए। ठीक है, अगेन हम 14 को आगे ले लेंगे, तो 6 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 6 3 टाइम तो 18 हो जाएगा, तो 6 2 टाइम 12। ठीक है, तब 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 6 को अगेन हम आगे ले लेंगे। ठीक है, अब 2 के टेबल को रीड करेंगे कि 6 आए तो 2 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरह से ये लास्ट पे 0 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर आया है वो क्या आया है, 2। तो इस तरह से ये जो हमारा HCF है 314 एंड 334 का, वो क्या आ जाएगा, 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 405,513। तो जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है उसे हम डिवाइज़र के तौर पे लेंगे, वो है 405, और जो ग्रेटर है उसे हम डिवाइडेंड के तौर पे लेंगे, और वो क्या है हमारे पास 513। तो अगर हम 405 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो 405 के टेबल को 1 टाइम रीड करेंगे तो आ जाएगा 405। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इससे कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे, और 13 से 5 सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, और उसके बाद यहाँ रिमेनिंग 0 रह गए हैं। ठीक है, तो 0 से 0 सेपरेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ 5 है, 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हमारी स्मॉलर हो गई, ये ग्रेटर हो गई, तो इसे हम आगे की तरफ ले लेंगे और ये इसको यहीं रहने देंगे, डिवाइज़र के तौर पे रिमाइंडर को ले लेंगे। और अब हम 108 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 8 टाइम 24, 4 2 कैरी, और 3 0 टाइम 0 2 कैरी ऐड किए तो 2, और 3 1 टाइम 3, तो क्या आ रहा है, 324। तो 108 के टेबल को अगर 4 टाइम रीड करते हैं तो 4 8 टाइम 32, 2 3 कैरी, और 4 0 टाइम 0 3 कैरी ऐड करिए तो 3, और 4 1 टाइम 4। तो इस तरह से ग्रेटर हो जाता है 4 से करने से। तो हम 3 टाइम रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 324। अब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, 0 से 2 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए हैं, 3 से 3 सेपरेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 108 को आगे की तरफ ले लेंगे। अब 181 का टेबल रीड करेंगे कि आ जाए 108।
ठीक है। तो अगर हम 81 के टेबल को 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16 तो ग्रेटर हो जाता है, 162 हो जाता है। लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है, 108। ठीक है, तो 81 1 टाइम क्या आ जाएगा, 81। अब 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। और यहाँ 10 है, 10 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। तो अब हम 81 को आगे ले लेंगे और 27 को इधर ही रहने देंगे। और अगर हम 27 के टेबल को 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 7 टाइम 21, 1 2 कैरी, 3 2 टाइम 6 और 2 8। तो इस तरह से 27 का टेबल 3 टाइम रीड करने से 81 कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो नंबर हमारे पास आता है वो हमारा HCF कहलाता है। और क्या नंबर यहाँ पे लास्ट पे आ रहा है, 27। तो लिहाजा 405 एंड 513 का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है 1 2 एंड 340। तो जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है उसे हम डिवाइडेंड के तौर पे और जो स्मॉलर है उसे डिवाइज़र के तौर पे लेंगे। तो 128 के टेबल को अगर हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 8 टाइम 16, 6 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 टाइम 4 और 1 5 और 2 1 टाइम 2 तो आ रहा है 256। और अगर हम 128 के टेबल को 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 8 टाइम 6 24, 4 2 कैरी चला जाएगा, 3 2 टाइम 6 और 2 8 और 3 1 टाइम 3 तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 टाइम 128 के टेबल को रीड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 256। अब इसको सेपरेट करेंगे, 0 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे और 10 से 6 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यहाँ रिमेनिंग 3 रह जाएंगे और इस 3 से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे और 13 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। यहाँ रिमेनिंग 2 रह गए और 2 से 2 सेपरेट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब 84 को हम डिवाइज़र के तौर पे ले लेंगे और 128 जो है नेक्स्ट आ जाएगा डिवाइडेंड के तौर पे। 84 के टेबल को अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो 3 4 टाइम 12, 2 1 कैरी और 3 8 टाइम 24 और 1 25 तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा। और अगर 84 को 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 4 टाइम 8 और 2 2 8 टाइम 16। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, 2 के साथ करने से भी 168 128 से ग्रेटर है। तो 84 के टेबल को 1 टाइम रीड करेंगे तो 184 1 टाइम क्या आ जाएगा, 84। 8 से 4 सेपरेट करेंगे तो 4 आ जाएगा और 2 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इसे इधर से कैरी लेंगे, 12 से 8 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और अब हम 84 को आगे ले लेंगे क्योंकि 44 लेस देन हो गया 84 से। और 44 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 88 आ जाएगा, 84 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 44 1 टाइम क्या आ जाएगा, 44। अब सेपरेट करेंगे, 4 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। और नेक्स्ट हमारे पास है 8, 8 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब हम 40 को इधर और 44 को डिवाइडिंग के तौर पे और 40 के टेबल को 2 टाइम रीड करेंगे तो 80 हो जाएगा, लिहाजा 1 टाइम रीड करने से क्या आ जाएगा, 40। अब 4 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और अब हम 40 को नेक्स्ट ले लेंगे और 4 के टेबल को रीड करेंगे कि 40 आए तो 4 10 टाइम 40। तो यूँ इस तरह से जो लास्ट में हमारे पास यहाँ नंबर है वो क्या है, 4। तो इस तरह से जो HCF है हमारा वो क्या आ जाएगा, 4। तो यूँ इस तरह से 128 एंड 340 का HCF क्या आ जाएगा, 4।